जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके क्लासेज में। मैं आजाद सर आज कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूं मैथ का मॉडल पेपर नंबर 4। इससे पहले हमारे 3 मॉडल पेपर मैथ के हो चुके हैं विद्यार्थियों। तो आप जिन विद्यार्थियों ने इसके पहले के मॉडल पेपर नहीं देखे वो भी एक बार जरूर देख ले। चलिए विद्यार्थियों, करते हैं हमारे आज से इस बेहतरीन से सेक्शन की शुरुआत और बढ़ते हैं विद्यार्थियों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारे पास 5/8 गुणा -16/25 का मान क्या होगा, यानी इसको गुणा करना है और उसका मान क्या होगा वो आपको ये 4 ऑप्शनों में से बताना है। अगर विद्यार्थियों में देखूं तो 5 के पार्ट से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो यहाँ पे कट जाएंगे ये माइनस के 2/5। देखो क्या कहीं है क्या ऑप्शन में माइनस के 2/5? जी हाँ, देखो ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ही विद्यार्थियों हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा ना वो क्या आएगा भाई, माइनस के 2/5। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों ये, आप इसे नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसके आंसर आपको क्या करना है विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में बताना जी। क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो है -3/5 गुणा 35/18। इसका आंसर सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि मुझे यह पता चल सके कि आपको यह क्वेश्चन कितना समझ में आया। ओके, लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। आयत के विकर्ण होते हैं। आयत किसे कहते हैं विद्यार्थियों? आयत वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान। आमने सामने की भुजा होती है विद्यार्थियों क्या, समान। AB बराबर CD और CD बराबर AD। अब इसमें जो ये पूछ रहा है विकर्ण, विकर्ण होते हैं विद्यार्थियों, तो इसमें जो ये विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण है AC जो तिरछी लाइन होती है, और दूसरा विकर्ण है विद्यार्थियों BD, वे BD विकर्ण। ये विकर्ण आपस में क्या होते हैं भाई, ये आपस में होते हैं बराबर। क्या होते हैं? बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। आयत के विकर्ण हमेशा क्या होते हैं विद्यार्थियों, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल बराबर होता है जी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्ग की भुजा आपको दे रखी है विद्यार्थियों, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा विद्यार्थियों 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है ना विद्यार्थियों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा का मान है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी 6 को 6 से गुणा करना है। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है ना विद्यार्थियों 3, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन है 8 की पावर 0 का मान होता है। 8 की पावर 0 का मान क्या होगा, 2, 0, 8 या 1। आपको एक बात विशेष करके ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, कभी भी पावर अगर ऊपर 0 आ जाए, घात कभी भी 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है। उसका मान हमेशा विद्यार्थियों कितना होता है, 1। यानी आपके कभी भी क्वेश्चन में पावर यानी घात 1 होना विद्यार्थियों, तो उसका मान कितना होता है, सॉरी, कभी भी अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। ओके विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी एक बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है भाई इसका। ओके, अगला क्वेश्चन है 9 की घन। 9 की घन यानी 9 की क्यूब बतानी। 9 की क्यूब कौन सी है, कुछ नहीं करना, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा कर देना भाई। 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, 81 को वापिस 9 से गुणा कर दो तो 9 एकम 9, 9 आठे 72, 729। यानी 9 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है भाई, ऑप्शन नंबर डी 729। जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर 729 दिया है ना भाई, उन सभी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट रहने वाला है। ओके, लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, समीकरण को हल करना। समीकरण है 6x बराबर 12। कुछ नहीं करना, x को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में 12/6। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, x का मान आ जाएगा भाई कितना, 2। है क्या? बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा भाई 2। क्वेश्चन देता हूं, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने। 3x + 8 बराबर
2x प्लस 20 का मान होगा, 20 का मान होगा। और इसके आंसर सभी विद्यार्थियों को क्या करना है भाई, इसके आंसर सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देने। अगला क्वेश्चन है 3m गुणा 3 की पावर 3 बराबर 3 की घात 5 हो तो m का मान क्या होगा वो बताना। यहाँ पे देखो विद्यार्थियों गुणे में है, अगर गुणे में है घाते तो जुड़ जाएगी, am गुणा n बराबर हो जाता है am प्लस n, तो यहाँ पे घाते जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा विद्यार्थियों। दोनों का आधार क्या है, a 3 है, तो यहाँ पर ये 3, यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n का मान कितना -3 और बराबर में 3 की पावर 5 के 5, 3 के 3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा m -3 बराबर 3 की पावर 5। अगर कभी भी बराबर में और घाते समान हो तो घाते कट जाती है भाई, यानी आधार उसका कट जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा m -3 बराबर 5, माइनस के m इधर आएंगे तो प्लस के m बराबर हो जाएगा भाई 8, माइनस का इधर आया तो प्लस के 3, m बराबर 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 सॉरी विद्यार्थियों 5, इधर माइनस के 3 इधर आएंगे तो प्लस के 3, और 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो m का मान आ गया भाई हमारे पास कितना, ऑप्शन नंबर सी 8। ये लो विद्यार्थियों जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसका आंसर कितना आया भाई, इसका आंसर आया 8। ये क्वेश्चन भी हर बार आपके जो अर्धवार्षिक एग्जाम और जो आपके बोर्ड एग्जाम होता है ना विद्यार्थियों कक्षा 8 का, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आरबीएससी हो, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ इसमें कुछ नहीं होगा विद्यार्थियों, आपसे संख्या ही चेंज होगी और आपको इस क्वेश्चन को हल करना होगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन की इकाई अंक ज्ञात कीजिए। हमें घन का इकाई अंक बताना है, तो कुछ नहीं करना, पीछे कितने 7, तो 7 गुना 7 गुना 7, यहाँ पे पीछे कितने 6, तो यहाँ पे 6 गुना 6 गुना 6, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 49 को 7 से गुणा करो 9 7 63, सिर्फ पीछे वाला अंक बताना है, पीछे कितने 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका 3। इसमें 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 36 को अगर वापस पीछे 6 से 6 को गुणा किया तो 36, पीछे वाला अंक बताना है, सिर्फ पीछे वाला अंक कितना है 6, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई हमारे पास कितना है 6। ये लो ऐसे हम इकाई अंक बता सकते हैं, यानी आपको कुछ नहीं करना, अगर यहाँ पे स्क्वायर कहता तो इकाई अंक आपको स्क्वायर निकाल देना, और इसकी जो पीछे वाली जो इकाई अंक होगा वही उसका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। जी 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 ओके, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों, समीकरण दे रखा है 5t-3 बराबर 3t-5 का मान होगा। तो आपको क्या करना है भाई, सभी जो टी वाली संख्या ना उसको बराबर के इधर लेके आना है और संख्याओं को बराबर के उधर लेके जाना है। 5t के 5t प्लस के 3t इधर आएंगे तो माइनस के 3t, -5 के 5 माइनस के 3 इधर आएंगे तो प्लस के 3, 5 में से 3 गया 2t, प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 3 गए माइनस के 2, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, टी को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में, टी बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों -2/2, और 2 के पाड़े में 2 कितनी बार आते हैं भाई, 2 के पाड़े में 2 एक बार आते हैं, और ये माइनस का माइनस। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी 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 सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि नोट करते रहना है भाई सभी क्वेश्चनों को साथ। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां पर है 20 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर। देखो दोनों किलोमीटर किलोमीटर में है तो क्या होगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएंगे। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया तो कितने बचेंगे 2:6। ये दोनों भी 2 के पहाड़े से कटते हैं भाई, 2 1 कम 2 और 2 3 6। आपको क्या करना है भाई, इसको मिनिमम रूम यानी छोटी सी छोटी संख्या में विभक्त करना है। जहां तक संख्या कटती है वहां तक आपको काटना है, और जहां पर संख्या नहीं कटती है उसको वहीं पर आप सभी विद्यार्थियों को छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1:3। जी ओके, क्वेश्चन देता हूं एक, उसके आंसर बताने हैं आपको। 80:500 को निम्न अनुपात में
निम्न अनुपात में विभाजित कीजिए, निम्न अनुपात में विभाजित कीजिए। जी, आपको इसको अनुपात के अंदर क्या करना है विद्यार्थियों, विभाजित करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचाती है तो उसके पास कुल शुरू में कुल कितने पैसे थे। यानी उसके पास चमेली है, चमेली कुल धन का 75% क्या करती है, खर्च, क्या करती है, खर्च करने के बाद 600 रुपए बचाती है। यानी उसके चमेली के पास बचत कितने की है, चमेली के पास बचत, चमेली के पास बचत है भाई 600 रुपए की, कितने की, 600 रुपए की। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपको क्या करना है, कितने रुपए की यानी उसके पास बचत है। अगर वो 100% था, उसके पास पेमेंट 100% था, उसमें से अगर उसने 75% खर्च कर दिया तो बचत कितनी है भाई, 25%, और वो 25% ही कितने, 600। तो यहाँ पे आ जाएगा कुल धन का 25%। 25 कहां से आया भाई, 100 में से 75 घटाना, क्योंकि 75 उसने खर्च कर दिया और उसके बाद बचत दे रखी थी, हमने बचत का परसेंट निकाल दिया। कुल धन का 25% बराबर है विद्यार्थियों 600, कितना, 600। तो कुल धन के कुल धन का मतलब गुणा 25 के 25% हटाएंगे भाई, नीचे आ जाएंगे 100 और बराबर में 600 के 600। गुणे की संख्या और बटे में है तो आपको क्या करना है भाई, संख्याओं को बराबर के उधर लेके जाना है, और संख्या अगर बराबर के उधर जाएगी तो संख्या उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कुल धन 600 गुणा 100 तो आ जाएगा ऊपर, और 25 आ जाएगा भाई नीचे। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 600 को किससे गुणा करना है, 4 से, 6 चौक 2400, तो कितने, 2400 रुपए। तो चमेली के पास ओवरऑल पहले धन कितना था, चमेली के पास धन था भाई 2400 रुपए। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इस बार आपके ये वार्षिक बोर्ड एग्जाम में आने की इस क्वेश्चन की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूँ। आज थोड़ा समय का अभाव है विद्यार्थियों, क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद मेरी एक लाइव क्लास और है, इसलिए आज मैं आपको क्वेश्चनों को जल्दी करवा रहा हूँ। कल से विद्यार्थियों उस क्लास का टाइम चेंज कर देंगे तो हम क्वेश्चनों की संख्या को और बढ़ा लेंगे। जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12वां विद्यार्थियों, अभाज्य गुणनखंड विधि से 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि 400 का वर्गमूल, यानी आपको 400 के टुकड़े करने, 2 से देना है पहले, 2 दूना 4, 0 का 0, 200 बार, वापिस 2 से देंगे, कितना आएंगे भाई 100, वापिस 2 से देंगे 50, 2 से देंगे कितना आएंगे भाई 25, वापिस 2 से 2, सॉरी विद्यार्थी, यहाँ पे आप 2 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 का, 55 25 और 5 एकम 5। यानी जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं ना विद्यार्थी, उसमें आपको 2 का भाग लगाना है, जब तक 2 का जाए, जब तक 2 का देना है, उसके बाद नहीं जाए तो उसके बाद देखना किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 25 में 5 बार। जी, अब देखो आपको क्या करना है, किस किस संख्या के जोड़े बन रहे हैं, यहाँ से 2 के जोड़े बने तो ये 2 बार, इस 2 का जोड़ा बना ये 2 बार, और 5 के जोड़े बने तो ये 5 बार, सभी को कर देना है गुणा। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, कितने आ जाएंगे भाई हमारे पास 20 इसके आंसर आ जाएंगे। यानी 400 किसका वर्गमूल है, 420 का स्क्वायर है, यानी आप 20 को 20 से गुणा करोगे तो 400 आ जाएगा। लेकिन हमें पूछा है विद्यार्थियों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हमने इस क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर दिया। जी, ये एक भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों आज का। 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्या का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, अरे भाई बेलन जानते हो, वो अपने रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है, ये बेलन ऐसा होता है भाई, ये होता है भाई बेलन। ये क्या होता है बेलन, इस ये जो है ना विद्यार्थी, ये इसको बोलते हैं एच यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये हो जाएगी आर यानी बेलन की त्रिज्या, आर को हम बोलते हैं बेलन की त्रिज्या। क्वेश्चन में दे रखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी बेलन की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर।
बेलन की त्रिज्या आर, आर बराबर है विद्यार्थियों 7 सेंटीमीटर, और इसका दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको दे रखा है जो बेलनाकार जो ये वस्तु है ना, कुछ भी एक डायग्राम है, बेलन दे रखा है, उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी आपको निकालना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है विद्यार्थियों 2πr/h, 2πr/h। अब देखो क्वेश्चन में r का मान दे रखा है और हमें क्या पूछा है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं भाई, h मीटर है, कितनी h मीटर है, और हमें इस h का ही मान निकालना है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना है भाई, क्षेत्रफल पे है हमारे पास 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करना है, जो भी ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके बराबर में आप ये क्षेत्रफल रख दो, 2 के 2, पाई का मान विद्यार्थियों 22/7 होता है, आर का मान कितना दे रखा है, 7 गुणा h बराबर 968, पाई इसको बोलते हैं विद्यार्थियों पाई, और पाई का मान होता है या तो 22/7 या 3.14। अधिकतर सुविधाजनक ये रहेगा कि आप 22/7 रखो तो भी आंसर आ जाएंगे, और 3.14 रखो तो भी आंसर आ जाएंगे जी। क्षेत्रफल दे रखा, हमने क्षेत्रफल रख दिया, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h है, तो 2πr/h। अब देखो जो संख्या कट रही है ना विद्यार्थियों उसको काट दो, ये 7 से ये 7 कटा, तो यहाँ पे 2 गुणा 22 गुणा h बराबर 968, h को ये रखना है, ये दोनों संख्या गुणे की इधर आएगी तो बटे हुए, h बराबर 968, ये गुणे में है तो इधर आएगी तो बटे हुए में चली जाएगी, 2 गुणा 22, 11 के पहाड़े से काट देते हैं विद्यार्थियों, 11 8 11 दूना 22 और 11 8 88, पीछे बचा 8, 11 8 88 जी। 2 के पहाड़े से काट दो कितनी बार, 2 चौक 8, सॉरी 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, वापिस 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो h बराबर आ जाएगा भाई 22 मीटर, 22 मीटर। तो हमारे पास इस बेलन की ऊंचाई पूछी है, तो बेलन की ऊंचाई सॉरी विद्यार्थियों सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 22 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई आ जाएगी विद्यार्थियों हमारे पास, बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगी विद्यार्थियों हमारे पास कितनी, 22 सेंटीमीटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। चलो मैं हट जाता हूं, थोड़ा आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है अभी जी। नोट करना है भाई सभी को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। चलो नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, राम ने 10,000 रुपए यानी मूलधन दे रखा है, क्या दे रखा है, मूलधन है विद्यार्थियों 10,000 रुपए, समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष, और दर दे रखी है 10%। दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिए, यदि ये धन सरल ब्याज की दर से उधार लिए होते तो दोनों ब्याजों में कितने का अंतर होता। यानी आपको पहले तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसे गए आपको साधारण ब्याज निकालना है, फिर दोनों ब्याजों में अंतर कितना है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 समय माइनस मूलधन। यानी जो भी आंसर आएंगे उसमें से आपको जो मूलधन है ना वो घटा देंगे, तो हम क्या आ जाएगा ब्याज। चलो मैं ये मूलधन बाद में घटा देता हूं, ठीक है। मूलधन कितना है 10,000, तो यहाँ पे आ जाएंगे 10,000 गुणा 1 के 1 प्लस दर कितनी है 10/100, और समय कितना है भाई, समय 2 वर्ष, तो ये 2 वर्ष, 10,000 के 10,000। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 10 है ना दर, तो आपको 100 को 1 से गुणा करना है, 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे भाई 110/100। देखो 100 को 1 से गुणा किया, 100 में 10 जोड़े तो 110/100। अब देखो समय 2 वर्ष है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, 110/100 बटे 110/100। ओके, मूलधन है बाद में घटा देंगे भाई, ये 2 0 से 2 0 कटे, ये वापिस 2 0 से 2 0
कट गए, तो 110 गुणा 110, 11 को 11 से गुणा करेंगे 121, और ये 2 जीरो के 2 जीरो, यानी हमारे पास कितना आया 12,100 रुपए। ये ब्याज नहीं आया भाई, ब्याज हम निकालेंगे, हम यहां पे निकाल देता हूं, ब्याज बराबर 12,100 माइनस 10,000, तो यहां पे इसका ब्याज कितना आ जाएगा भाई 10,000, तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा हमारे पास, चक्रवर्ती ब्याज 12,000 में से 10,000 गए तो 2,2100 रुपए, कितना भाई 2100 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा भाई ब्याज, क्या आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज जी। 12,100 है, इसमें से आपको कितने 10,000 रुपए घटाने, 0,0,1,2 2100 रुपए हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अब हमें निकालना है इसका साधारण ब्याज, क्या निकालना भाई साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये होता है विद्यार्थियों साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। मूलधन कितने हैं वही 10,000, दर कितनी है 10%, समय कितना 2 वर्ष, और बटे 100 का 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो घटा, 100 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो 1,000 गुणा 2, 1,000 को 2 से गुणा करेंगे 2,000 जी। अब हमें साधारण ब्याज कितना आया भाई, साधारण ब्याज आया, साधारण ब्याज विद्यार्थियों 2,000, और चक्रवर्ती ब्याज कितना आया 2 वर्ष का 2,100 रुपए। तो हमें अंतर पूछा है, तो दोनों ब्याजों का अंतर होगा भाई, दोनों ब्याजों का अंतर 2,100 माइनस 2,000, 2,100 में से 2,000 घटाएंगे तो कितना भाई 100 रुपए, कितना 100 रुपए, दोनों ब्याजों का अंतर 100 रुपए है, दोनों ब्याजों का अंतर 100 रुपए है जी भाई। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी जल्दी नोट करना है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जी अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है विद्यार्थियों हमारे पास 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक x + 1 + 7, यहां पे लिखने में मिस्टेक हो गई, 8x के 8x + 4 के 4 बराबर 3 को x से गुणा करेंगे 3x + 3 + 7, 8x के 8x, अब x वाली संख्या को सभी को एक तरफ, ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 3x, 3 + 7 प्लस के 4 इधर आएंगे तो माइनस के 4, 8 में से 3 गए 5x, ये दोनों प्लस के 7 और 3 10, 10 माइनस 4, 5x बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों 10 में से 4 गए कितने 6, x को यही रखना है, गुणा की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में x बराबर 6/5, कितना भाई 6/5, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। आज विद्यार्थियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 ही है, क्योंकि आज मेरे भी थोड़ा काम है और अभी इसके बाद थोड़ी एक और लाइव क्लास को शुरू करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।